अरे कथावाचक तो बड़ा होता है, ये क्या सुनाएगा? हम महादेव की अर्धांगिनी है और ये स्वयं महादेव है, हम लोगों को ये साधारण ऋषि क्या कथा सुनाएगा? ये भाव आया। एक बार एक चींटी अपने घर से चली। वो जिस गांव में रहती थी उसका नाम था लवण ग्राम, नमक का गांव, सॉल्ट विलेज। और जहां गई सहेली के पास, वो शुगर सिटी में रहती थी, चीनी के गांव में रहती थी वो। और ब्यूटी पार्लर में गई, सज धज के मेकअप किया, ड्रेस बनवाया और सहेली के यहाँ गई। दोनों मिलके बातें करने लगे, तुम्हारा बच्चा कितनी क्लास में पढ़ता है, किस स्कूल में पढ़ता है, नहीं तुम्हारे पतिदेव कौन सी नौकरी करते हैं, व्यापार किया, ये सब चर्चा हो रही थी। तो आखिरी में उसने कहा कि सखी संसार बड़ा नमकीन है, कहीं मिठास ही नहीं है। तो चीनी गांव वाली कहती है, अरे मिठास ही मिठास है, रसो वही सा, सारा संसार तो रस से भरा है। बोले नहीं, तो मेरे घर तो एक दिन रह के देखो। रह गई घर में, रात भर चीनी की ढेरी चाटती रही और सुबह कहती, मैंने कहा था ना ये नमकीन है। कितना भी मैंने चाटा लेकिन नमक का स्वाद जा नहीं रहा। जब मुंह खोल के देखा, मुंह में नमक पहले से भरा हुआ। बोले ये क्या है? सखी मेरी आदत है, घर से चलूं तो मुख में कुछ रख के चलती हो। तो उसने कहा, रे मुंह में नमक भरा रहेगा तो शक्कर का, चीनी का स्वाद कैसे आएगा? तो कथा सुनने आए और घर की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें, बिजनेस व्यापार की बातें, ताला बंद किया या नहीं किया, यहाँ से जाके जल्दी खाना पकाना है, क्या करना है, आज तो ऐसे भी देर होने वाली है, महादेव का विवाह होना है, बीच में तो कट कर सकते नहीं, इसलिए अभी से सावधान हो जाओ। आज थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि जब तक विवाह नहीं होगा छोड़ नहीं सकते। तो ये सब बातें लेके आएंगे और कहें कि कथा का आनंद आ नहीं रहा, पहले मुंह धो के आइए, पूर्वाग्रहों को निकाल के आइए कि बहुत कथा सुनी, क्या होगा इस कथा में, क्या सुनाएंगे। जैसा पार सती जी ने सोचा, कथावाचक छोटा है, कथा कौन सुना रहा है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना नहीं कि कथा किसकी सुना रहा है। कथा भगवान की है। बालक भी सुनाए तो भगवान की ही कथा सुनाएगा। मधुर वचन तब बोले वो कागा, कौवा मधुर बोले तो कितना मधुर बोलेगा, लेकिन भगवान की कथा अगर कौवे जैसी वाणी में बोलने वाला भी सुनाए तो मधुर ही सुनाएगा, वो कथा मधुर हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनी, लौट के आए। रास्ते में त्रेता युग की यह घटना है। सीता मैया का हरण हो चुका था और भगवान राम वन वन भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे, पूछ रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। भोलेनाथ ने देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान का चरित्र विचित्र है, अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआ। भगवान का चरित्र अति विचित्र है, परम सुजान ही उसे जान पाते हैं, और जिनके मन में कुछ और है वो भगवान को पास में रह के भी नहीं पहचान पाते। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपदा ही अति हर्ष विषेखा। शिव जी ने राम जी को देखा वनवास में, रोते बिलखते, हृदय में भाव, अभी कथा सुन के आए हैं और भगवान के दर्शन हो गए, रोए खड़े होने लगे, शरीर रोमांचित होने लगा, आंख से आंसू गिरने लगा, भाव विवल होने लगे। और
जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर नमन करने लगे। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। सती जी के साथ आगे जाते हैं और बार बार शरीर पुलकित हो रहा है, लेकिन सती जी को समझ में नहीं आ रहा। वो सोचती कि क्या है बनवासी को सच्चिदानंद बोल रहे हैं। बहुत समझाया भोलेनाथ ने कि देवी ये साधारण नहीं, परमात्मा के अवतार है, भगवान नारायण ही इस रूप में आए हैं। भोलेनाथ समझाते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहिने तिनि गम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहिने तिनि गम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि, अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि, अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत पवित्र हृदय से जिनका ध्यान करते हैं, हे देवी वही अपने भक्तों के हित, शास्त्र जिन्हें नेति नेति कह के पुकारता है, भक्तों के कल्याण के लिए राम जी के रूप में आए हैं। बहुत समझाया, सती जी को समझ में नहीं आया। मन में सोचती हैं कि परीक्षा लूं, तो भोलेनाथ ने कहा कि जो तुम रे मन कछु संदेहु, तो किने जाई परीक्षा लियो। आपके मन में इतना संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? तो बोली ये ठीक रहेगा। और मन में विचार करती हैं कि कितने बड़े ये ब्रह्म हैं, अभी पता चल जाएगा। मैं सीता जी का रूप बना के जाती हूं, अभी बोलेंगे कि सीता आप यहां हैं, मैं इधर उधर भटक रहा हूं। राम जी ने समझ लिया कि भगवान जो करता है वही होता है। भोलेनाथ ने समझ लिया, हो ही सो जो राम रचि राखा, कोकरी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुखधामा। ऐसा कहकर भोलेनाथ भगवान का सुमिरन करने लगे और सती जी वहां गई जहां राम जी थे। दूर से ही लखन जी को दिखाया राम जी ने। देखो नारी स्वभाव प्रभाव, हे लखन जी नारी के स्वभाव का प्रभाव देखिए कि ये साधारण नारी नहीं, ये आदि शक्ति है, शिव जी की अर्धांगिनी है। फिर भी इनको शिव जी पे विश्वास नहीं हुआ, शंका गई नहीं मन से। और जब निकट आई, जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम, भगवान ने प्रणाम किया। आप कल्पना करें रूप कैसा है, सीता जी का है। सीता जी अगर हैं तो राम जी क्यों प्रणाम करेंगे? और अगर असली सीता जी हैं तो जाते ही पहले इन्होंने प्रणाम क्यों नहीं किया? ऐसे भी पकड़ में आ जाएगा कि यदि सती जी सीता जी ही बन के गई हैं तो हैं तो सीता के रूप में, तो जाते ही नमन करना चाहिए था, नहीं किया। और राम जी ने ही प्रणाम कर लिया, और साधारण प्रणाम नहीं, पिता समेत पिताजी के साथ अपना नाम लिया कि मैं दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र और ये मेरा अनुज लखन। तो यदि सीता जी हो तो परिचय देने की जरूरत है। और फिर भेद खोलते हैं, कहीं बहोरी कहां वृष के तू। हे देवी भोलेनाथ नजर नहीं आ रहे, विपिन अकेली फिर रही गई है तू। देवी आज अकेले कैसे आप भ्रमण कर रहे हैं? इतना कहना था कि पानी पानी हो गई। वहां से भागने की कोशिश की, घबरा के, जहां चित वहीं तह प्रभु वासीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहां देखे वहीं प्रभु बैठे हैं और जितने देवता सब सेवा में लगे हैं भगवान के। ये देख के घबराई, हृदय कंप तन सुधि कछुनाही, नयन मूंद बैठी मगमाही। हृदय में कंपन है, घबराहट है, पसीने
निकल रहा पसीना, चल नहीं पा रहे, चक्कर आ रहा, आंख बंद करके बैठ गई। बड़ी मुश्किल से उठी और चली वहां से। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, लिन्ह परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब। शिव जी के समीप गई, हंसकर उन्होंने पूछा, देवी आपने कैसे परीक्षा ली, जरा मुझे भी तो बताइए। उन्होंने तुरंत झूठ बोल दिया, कछुन परीक्षा लिन्ह गुसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। हे गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, मैंने भी वही किया, जय सच्चिदानंद जग पावन। ऐसा कहा, झूठ बोल दिया। सीता जी का रूप बनाया, भोलेनाथ ने ध्यान में देख लिया। कहते हैं, यही तन सती ही भेंट मोहिनानी, शिव संकल्प किन्न मन माही। देवताओं ने ताली बजाई, पुष्पों की वर्षा की। सती जी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है? बोली कोई बात नहीं, आप कैलाश चलिए। गोस्वामी जी ने लिखा, जलु पयसरी सबिका, देखहूं प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत। जल पय सरस बिकाए, पानी भी दूध के भाव बिकता है यदि दोनों को मिला दिया जाए। यदि उसमें खटाई डाल दी जाए तो फटे हुए उस पनीर का तो भाव है, उस पानी का कोई भाव नहीं। दूध अलग हो जाए जल से तो दोनों का भाव अलग अलग हो जाता है। ठीक वैसी ही जिंदगी में प्रीत है, अगर कपट की खटाई पड़ गई, कपट झूठ कोई छल आ गया उसमें, तो प्रीत टूट जाती है, फिर भाव एक नहीं रहता। भगवान भोलेनाथ के घर में एक झूठ से गृहस्थी टूट गई, तो साधारण गृहस्थों का क्या होता होगा, जहां झूठे लेना झूठे देना। सभी जान रहे, पति भी जान रहा पत्नी झूठ बोल रही है, पत्नी जानती है कि पति झूठ बोल रहा है, लेकिन कारोबार चल रहा है। झूठ झूठ। हमने सुना कि एक आदमी ट्रेन का सफर कर रहा था और उसका बच्चा साथ में था। कोई स्टेशन आए, बच्चा बोले पापा मिठाई मिठाई खरीद देता, पापा बैलून बैलून खरीद देता। बोगी भर के लोग परेशान थे कि कितना प्रेम है पिता और पुत्र का, कि कभी मना नहीं कर रहा। एक स्टेशन आया, बोगी भर के लोग ताक में कि अब क्या मांगेगा और बाप देगा। जैसे ही लड़के ने कहा समोसा, बाप ने कहा बकवास बंद करो, कुछ नहीं मिलेगा। बोले नहीं मिलेगा, बता दूंगा टीटी को। तो लोगों ने कहा क्या छुपा रहा है कि बताने की धमकी देता है। उन्होंने कहा कि ये क्या बताएगा, मैं ही बता देता हूं। ये कितने साल का है? बोले 5 साल का बच्चा होगा। ये 5 साल का बच्चा नहीं, 18 साल का बौना है। मैंने इसकी हाफ टिकट खरीदी थी, तब से ये धमका रहा है कि मिठाई खिलाओ नहीं तो उम्र बता दूंगा, टीटी को उम्र बता दूंगा। आधे टिकट का बचाने के चक्कर में 4 टिकट खा चुका है। एक झूठ छुपाने के चक्कर में न जाने हम कितने झूठ बोल जाते हैं। सच बोलने वालों को टेंशन कम होता है, क्योंकि याद नहीं रखना पड़ता कि क्या बोला था। झूठ बोलने वाले को याद रखना पड़ता है कि सवेरे क्या बोला था, कहीं सच न निकल जाए। इस संसार में झूठ बोले बिना तो जिया जा सकता है, सच बोले बिना नहीं जी सकते। अगर जी सकते हैं तो एक दिन दिन भर झूठ बोलते रहना, देख लीजिए जी लेते हैं या नहीं। भूख लगी हो, मां से कहना नहीं खाना है, भूख नहीं लगी। सामान खरीदना हो, बाजार जाके कहना नहीं खरीदना। केवल झूठ झूठ बोलो एक दिन, और आप सत्य हमेशा बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मनोवैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया कि आखिर इंसान झूठ क्यों बोलता है, तो उनका निर्णय ये निकला कि भय के कारण झूठ बोलता है। पति ना नाराज हो जाए इसलिए ऐसे बात बना के बोल दो,
पत्नी ने नाराज हो जाए इसलिए कुछ और बोल दो, पिताजी ने नाराज हो जाए बच्चा झूठ बोलता है, शिक्षक ने नाराज हो जाए विद्यार्थी झूठ बोल जाते हैं। भय के कारण झूठ बोलते हैं। यदि एक बार साहस कर ले सच बोल जाए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर के लिए नाराजगी होगी लेकिन विश्वास हमेशा के लिए बना रहेगा। नहीं तो यहां झूठ झूठ। और जब से ये मोबाइल आया आदमी है कहीं, कहता बस रास्ते में हो, पहुंच ही रहा हूं, बस आ ही गया, और कहीं बैठे ऑफिस से निकले नहीं, फोन आया घर से, कहां हो, गाड़ी में हूं, आ रहा हूं। बोले हॉर्न बजा के बताओ, अगर गाड़ी में है तो हॉर्न बजा के दिखाइए। जल पै सरिस बिकाए, देखो प्रीत की रीत भली। भगवान भोलेनाथ सती जी के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे, समाधि में लीन हो गए। सती जी बहुत दुखी रही, उन्हें यह आभास रहा कि मेरी झूठ और मेरा सीता जी का रूप बनाना उसने भगवान को कष्ट पहुंचाया है। बहुत दुखी होकर नारायण को याद करती है कि हे प्रभु, आपके चरणों में यदि मेरी सच्ची प्रीत है तो मेरा ये शरीर अब न रहे। जिस शरीर से मैंने सीता जी का रूप धारण किया, जिसका परित्याग भोलेनाथ ने कर दिया, वो शरीर मैं भी नहीं रखना चाहती। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाश, तजी समाधि शंभु अविनाश। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जय हो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद वंदन कीना, जय शंभु पद वंदन की। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। बीते संबत सहस 87,000 साल गुजर गए। शिव जी ने समाधि तोड़ी, राम नाम का सुमिरन करने लगे। ये सुनकर सती जी को लगा कि प्रभु जाग गए। गई, भगवान ने बैठने के लिए आसन दिया। तभी देखा आकाश मार्ग से देवता लोग कहीं जा रहे हैं। पूछा सती जी ने, भोलेनाथ ये सब कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। ये सब कनखल हरिद्वार, वहां एक महायज्ञ हो रहा है, उसी में जा रहे हैं। बोले हम नहीं जाएंगे। तो निमंत्रण आया नहीं तो कैसे जाएंगे? बोले पिता का घर है, बुलाए या ना बुलाए चलना चाहिए। तो भोलेनाथ कहते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होए। पिता मित्र प्रभु गुरु इनके यहां बिना बुलाए जाना चाहिए। यदि विरोध है तो बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए, कल्याण नहीं होगा। कहते हैं कि एक बार राजा दक्ष को जब प्रजापति का पद दिया गया है तो उनके सम्मान में 33 कोटि देवता उपस्थित हुए और 32 करोड़ 99 लाख 99,999 देवताओं ने खड़े होकर सैल्यूट दिया। भोलेनाथ बैठे ही रह गए, ध्यान में पता ही नहीं चला वो कब आए। क्रोधित हो गए दक्ष कि इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं इसका बदला लूंगा।
33 कोटि में से इतने ने कर दिया, एक ने नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो दक्ष है। दक्ष मतलब प्रवीण, कुशल, इंटेलेक्चुअल, दिमाग वाला आदमी कभी सुखी नहीं रहता, क्योंकि उसको टेंशन बना रहता है। जो उसके पास है उसको लेकर संतुष्ट वो कभी नहीं रहता। जो नहीं है, भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता, और भूत में क्या गलत हो गया उसको पकड़े रहता है। भूत उसे पकड़े रहता है और भविष्य उसको खाए रहता है। इसी के बीच में इंटेलेक्चुअल झूलते रहते हैं, दक्ष। वर्तमान उन्हें कभी मिलता ही नहीं, जबकि न भूत होता है न भविष्य होता है, हमेशा वर्तमान ही होता है, हमेशा वर्तमान होता है। भूत भविष्य तो बोलने के शब्द हैं, न कोई भूत नाम का चीज है और न ही भविष्य नाम की कोई चीज है। हमेशा हमारे लिए तो वर्तमान ही है, हम जो जीते हैं वर्तमान में जीते हैं। इसीलिए तो किसी ने लिखा कि पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। अंग्रेजी का एक शब्द प्रेजेंट, स्पेलिंग सेम है, दो अर्थ है इसका, प्रेजेंट और प्रेजेंट स्पेलिंग सेम है। एक का अर्थ है उपहार और एक का अर्थ है वर्तमान। वो गिफ्ट है, वर्तमान भी है। तो वर्तमान का उपयोग दक्ष लोग नहीं कर पाते। एक जगह गए, सेठ जी आए, सेठानी जी आई, बड़े खुश थी गृहिणी। हमने कहा कि लगता है व्यापार में फायदा हुआ है। बोले हाँ बाबा, 30 लाख का फायदा, होंगे आश्रम के लिए कुछ मिलेगा लग रहा। तभी पतिदेव आए मुंह लटकाए हुए। हमने कहा क्या बात है। बोले बिजनेस में घाटा हो गया 30 लाख का। हमने कहा अभी तो आपकी पत्नी बोल के गई 30 लाख का फायदा हुआ है, और आप कहते हैं 30 लाख का घाटा हो गया। तो दोनों का व्यापार अलग अलग है। बोले नहीं, एक ही है। मैंने सोचा था 60 लाख का फायदा होगा, सिर्फ 30 लाख का फायदा हुआ, तो हो गया ना 30 लाख का घाटा। मैं टेंशन में सो नहीं पा रहा हूं कि 30 लाख का घाटा हो गया। ये दक्ष है, ये बुद्धिमान आदमी है। जो मिला हुआ है उसका उपयोग कभी नहीं कर पाता, जो है ही नहीं उसकी कल्पना करके दुखी रहता। इतने 32 करोड़ 99 लाख 99,999 सलाम कर रहे हैं, उसका सुख नहीं ले पाए। एक ने क्यों नहीं किया। 10,000 आदमी नगर में रहते हैं, 900 लोग आपके अपने हैं, 100 गाली दे रहे हैं, तो 900 के उस सम्मान को छोड़ के 100 के पीछे पड़े, ये लोग क्यों गाली दे रहे हैं। संसार में जी रहे हैं तो कोई गाली देगा, कोई सम्मान करेगा। ये बात नेताजी और संत लोग भली भांति जानते हैं कि अभी इतना सम्मान मिल रहा है तो 1000 गाली भी दे रहे होंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये नेता लोग भी जानते हैं, संतों को भी गाली पड़ती है कि पीछे में कौन क्या बोल रहा है कौन जाने। मना किया भोलेनाथ ने कि नहीं जाना, नहीं बुलाया तो मत जाना, लेकिन कहती है कि नहीं मैके जाना है, क्योंकि माताओं को मैके से बहुत प्रेम होता है। सच्चाई भी होनी भी चाहिए, क्योंकि वही पैदा हुई, बचपन वही गुजरा, वो याद कैसे भुला रहे हैं। तो बहन मिलेगी, मां मिलेगी, ऐसा सोच के सती जी मैके चली। जब वहां जाके देखा सुंदर यज्ञशाला बनी हुई है, सुंदर यज्ञ मंडप बना हुआ है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, ऋषि मुनि इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी भोलेनाथ के लिए स्थान नहीं। सती जाहि देख्यो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। इतना देखते ही सती जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासदों, हे मुनियों, सब सुन लो। जिसने भी शिव जी की निंदा कही हो अथवा सुनी हो, उनको फल तुरंत मिलेगा, और मेरे पिताजी तो भली भांति पछताएंगे। और इतना कह के उन्होंने अपना प्राण त्याग कर दिया। हाहाकार मच गया। नंदी भृंगी ने ध्वंस मचाना शुरू कर दिया, सारे ऋषि मुनि भागने लगे। ये प्रसंग बहुत बड़ा है, अलग अलग शास्त्रों में अलग ढंग से वर्णन है कि भगवान भोलेनाथ आए, फिर शव को लेके चले, और भगवान नारायण ने अंग अंग काटा, एक एक अंग जहां गिरा वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती जी ने शरीर का त्याग किया। दूसरा जन्म आपके आखिरी चिंतन पे निर्भर करता है। अगला जन्म, हमारी संस्कृति पुनर्जन्म को मानती है। अगला जन्म हमारा क्या होगा
मरते समय जैसा भाव, जैसी आकांक्षा और जैसी दृष्टि चिंतन हो, वैसा ही घर बार पुण्य और पाप के हिसाब से भी। तो इसलिए कहते हैं कि कम से कम अंत समय तो राम का नाम ले लो कि अगला जन्म सुधर जाए। और अंत समय में वही राम नाम ले सकता है जो प्रारंभ से अभ्यास है, जिसका, जो जीवन भर संसार की माया में लिपटा है, वह अंत में कैसे राम नाम ले ले? मुश्किल है। एक बुजुर्ग घर वाले चाहते थे बुढ़ापे में राम नाम तो ले ले, कभी नहीं लेते थे। एक दिन बेटों ने कोशिश की कि पिताजी सब्जी लाने जा रहे हैं, बताएं कैसी सब्जी लाएं। तो बोले ना कच्ची हो ना पक्की हो, बीच वाली लाना। और वो बुलवाना चाहते थे कि हरी हरी लाना बोल दे। इनके मुख से हरी हरी तो निकल जाए एक बार, लेकिन नहीं बोला उन्होंने। अंत समय जो चिंतन रहता है वही जन्म होता है। ठीक इसका व्यवहारिक प्रमाण यह है कि संध्या जैसी होती है, अगला सुबह वैसा ही होता है। रात्रि को जो सोचकर आप सोए हैं, सुबह उठते समय वैसा ही भाव रहेगा। रात को फिल्मी गाना सुन के सोइए, हॉरर फिल्म देख के सोइए, आप सुबह उठेंगे वही चिंतन लिए हुए हैं। और रात को भजन सुन के सोइए, कोई संकल्प लेके सोइए, नई योजना बना के सोइए, सुबह उन्हीं योजनाओं, उन्हीं दिव्य भावों के साथ उठेंगे, आपका नया जन्म शुभ होगा। अगर अगला जीवन सुधारना चाहते हैं, अगला दिन सुधारना चाहते हैं, तो रात्रि सुधार लीजिए। और अगला जन्म सुधारना चाहते हैं तो बुढ़ापा सुधार लीजिए, बुढ़ापे में भजन कर लीजिए। ठीक ऐसी ही अपने भाव के हिसाब से सती जी का जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार बती तनु पाई, जनमी पार पति तन पाई। सती मरत हरि जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। सती मरत चाहता मुनि न सुआश्रम कीन्हे, चाहता मुनि सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीने, उचित वास हिम भूधर दीने। सती मरत हरि। सती मरते समय भगवान से वर मांगा उन्होंने कि जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। और उस आखिरी भाव के कारण पार्वती जी के रूप में हिमाचल के घर में जन्म हुआ। जब से उनका जन्म हुआ, हिमाचल प्रदेश में सुख संपत्ति छा गई, मनियों की खाने प्रकट होने लगी, ऋषि मुनि वहां जाने लगे, हिमाचल उनके रहने का इंतजाम करने लगे। नारद जी को यह खबर लगी। नारद जी तो जानते हैं कि जगदम्बा भवानी सती जी पार्वती जी के रूप में आई है, तो देखने की क्या लीला
जगदम्बा की है, चल के देखूं। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी के हसिधाए, कौतुक ही के हंसी भाए, नारद समा शैलराज बड़ आदर कीन्हा, शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा, पद पखारी बर आसन दीना, नारद समा नारद समाचार सब पाए। नारद जी ने समाचार पाई और नारद जी आ गए। हिमाचल ने बहुत सम्मान किया, आदर पूर्वक बिठाया और अपनी कन्या को लाके चरणों में रख दी। बोले बाबा जरा हस्तरेखा देख के बताइए तो इसके भाग्य में क्या लिखा है। नारद मुनि हंसने लगे कि जो जगदम्बा है उनके भाग्य को हम क्या बताएं। लेकिन हाथ देखा, बोले बड़ा भाग्यशाली है ये कन्या, बड़ी भाग्यशाली है। उमा, अंबिका, जगदम्बा, भवानी, शैलजा, शैलपुत्री सब इसके नाम होंगे, पार्वती। लेकिन इसके भाग्य में एक खोट है। बोले क्या है? इसका पति बिना कुल खानदान का होगा, शमशानवासी होगा। अब ये सुन के दोनों पति पत्नी रोने लगे। इतनी सुंदर कन्या और अवघड़ शमशानवासी भूतनाथ से कैसे विवाह करेंगे? कोई कुल खानदान नहीं, कोई नौकरी, व्यापार, बिजनेस नहीं। बहुत कहा कि बाबा आप कोई उपाय करें कि इसका भाग्य बदल जाए। तो नारद मुनि कहते हैं, कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। कह मुनि सहिमवंत सुनो। मुनि ने कहा, है हिमाचल, जो विधाता ने लीलार पे लिख दिया, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, उसे कोई मिटा नहीं सकता। लगता है गोस्वामी जी कितने बड़े भाग्यवादी हैं। फिर कर्म का क्या होगा? सब भाग्य ही है, फिर पुरुषार्थ क्यों करें? लेकिन फिर नारद मुनि समझाते हैं कि समर्थ कहो न दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी गिनाए। मैं एक समर्थ व्यक्ति बताता हूं जिसमें ये दोष हो के भी दोष नहीं है। भोलेनाथ की तरफ इशारा किया और नारद मुनि कहते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अभियु में सक हहि त्रिपुरारी, अभियु में सक हहि त्रिपुरारी, जो तप करे यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिवत जी दूसर नाही, यही कह शिवत जी दूसर नाही, जो तप करे। यदि आपकी कन्या तपस्या करे तो शिव जी पति के रूप में मिलेंगे। यूं तो वर अनेक हैं जगत में, लेकिन इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर है। और भवानी को इशारा किया नारद मुनि ने कि तपोबल रचई प्रपंच विधाता,
विधाता ने तप से इसको बनाया और भगवान विष्णु तप के आधार पर इसका पालन करते हैं और तप के आधार पे इसका संहार होता है। और धीरे से कहा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। हे भवानी, सारे सृष्टि का आधार तप है, इसलिए आप तपस्या करिए। नारद मुनि अंतर ध्यान हो गए, ये कह के कि तपस्या करवाओ। हिमाचल बड़ा परेशान, इतनी सुकोमल सुंदर कन्या है, तपस्या के लिए कैसे भेजे? दोनों पति पत्नी बहुत संशय में है, अब क्या होगा? तो कहते हैं कि जब तुम्हारी सुता पर नेहो, तब अस जाई सिखावन देहो। यदि बेटी से प्रेम है तो सिखाओ कि तपस्या करे। और जगदम्बा ने सोच लिया कि मेरे बने हुए माँ बाप परेशान हैं। उन्होंने एक झूठे सपने की कहानी सुनाई। जैसे ही मैया मिलने आई, पार्वती जी ने कहा, सुनहि माँ तुम्हें दीख अस, सपन सुनावहु तोहि, सुंदर गौर सुबीर वर, अस उपदेश मोहि। हे मैया, मैंने एक सुंदर सपना देखा है। दो सुंदर गौर वर्ण के ब्राह्मण आए और उन्होंने मुझसे कहा, पार्वती तू यदि तपस्या करे तो शिवजी पति के रूप में मिलेंगे। तो हे माता, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं तप करने जाऊं। ये सुनकर तो खुशी के मारे उछलने लगी कि अजी सुनते हैं जो हम नहीं बता पा रहे थे, पार्वती ने आज एक सपना देख लिया और हम लोगों का काम पूरा हो गया। पार्वती जी तपस्या के लिए चलती है। सृष्टि में पति प्राप्ति के लिए इतनी कठिन तपस्या किसी ने नहीं, इसलिए तो पार्वती जी की जो उपासना करते हैं उनको भी योग्य वर मिलता है। वन में तपस्या के लिए पार्वती जी गई, कठिन तप प्रारंभ किया। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, उपज अनुरागा, श्री दे तपहि मनुरागा, नित नव चरण उपज अनुरागा, श्री दे तपहि मनुरागा, संवत सहसा मूल फल खाए, संबत सहसा मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए, साधु खाई सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवास, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवास, बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई, बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई, पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना, परिहरे सुखाने ऊपर मही नाम तब भयउ अपरना, महीना तब भयउ अपर, देखियो मई तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन
गगन गंभीरा। देखियो मई तब हीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। निज नव चरण उपज अनुरागा, विसरी देहत पाहि मन लागा। निज नव चरण उपज अनुरागा, विसरी देहत पाहि मन लागा। नित नव नूतन नवीन अनुराग भगवान के चरणों में पार्वती जी का बढ़ रहा है। शरीर विसर गया, तप में मन लग गया। बहुत काल तक हवा भी नहीं पी, जल भी नहीं लिया। पहले कुछ दिन पत्ते खाती रही, इसलिए उनका नाम अपर्णा भी हुआ। तपस्या देखकर ब्रह्मा जी भी व्याकुल हो गए। एक आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, आपने जिसके लिए तप किया है, आपका मनोरथ पूरा होगा। याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, हे भरद्वाज, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। पार्वती जी का चरित मैंने सुना दिया। अब शिव जी जब सती जी ने शरीर छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ? कठिन तपस्या करने लगे, कथा पुराण सुनाने लगे। एक दिन भगवान नारायण राम जी के रूप में प्रकट हुए। यह उस समय की घटना है जब तारकासुर नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने कठिन तपस्या की, अमरत्व का वरदान मांगना चाहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा इसे छोड़कर कुछ और मांग लो। उसने सोचा सती जी मर गई, भोलेनाथ समाधि में चले गए, अब विवाह होना नहीं, तो उसने मांग लिया कि शिव जी का पुत्र ही मेरा वध करे, कि न पुत्र होगा न मैं मरूंगा, अमर हो गया। भगवान नारायण ने भोलेनाथ से कहा कि तारकासुर के वध के लिए आपके पुत्र की जरूरत है। इसलिए सती जी पार्वती जी के रूप में आ गई हैं, कठिन तपस्या की है, आप विवाह के लिए तैयार हो जाना। भोलेनाथ ने कहा, सिर धरी आए सो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपके आदेश को सिर पे रख के पालन करूंगा। नारायण कहने लगे, ऐसा नहीं करना, हृदय में रख के करना, क्योंकि आपके सिर से गंगा बहती है, कहीं वो विचार बह के गंगा सागर चले जाए तो मुश्किल हो जाए। भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को सती जी को, पार्वती जी को देखने भेजा। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिवंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने देखा जैसे साक्षात तपस्या वहां खड़ी, और जाकर पूछने लगे, पार्वती आप ये कर क्या रही हो? बोले तपस्या कर रही हूं। किस लिए? अगर बताऊंगी तो आप हंसेंगे। बता भी दो। शिव जी को पति के रूप में पाना चाहते। बोले पागल हो गई हो, शिव जी को पति के रूप में पाना चाहते? अरे कोई सुंदर दूल्हा खोजती, त्रिलोकीनाथ दिलवा देते। ये न अवघड़, न घर द्वार, न शमशान में रहने वाला, पहली पत्नी ऐसी मर गई। किसने बता दिया ये करने के लिए? बोले मेरे गुरुदेव ने कहा। बोले कौन है गुरुदेव? कहा नारद मुनि मेरे गुरुदेव हैं, वही आए थे मैं जब छोटी थी, तो उन्होंने कहा पार्वती तपस्या करो, शिव जी मिलेंगे। तो बोले नारद जी के कहने से आज तक किसी की गृहस्थी बसी है? जिसको भी नारद जी ने कहा वो साधु बन गया, वो भगवान का भक्त बन गया। तो इसलिए मत करो। बोले पार्वती जी ने कहा गुरु के वचन प्रीत न जेही, सपने हो सुख सिद्धि सुलभ न दे। गुरु के वचन पे जिसे प्रीत नहीं, सचमुच तो छोड़ दीजिए, सपने में भी सुख उसे नहीं मिल सकता। बहुत समझाया सप्तऋषियों ने कि दूल्हा दिलवा दे त्रिलोकीनाथ। ये तो भोलेनाथ उतने सुंदर भी नहीं है। तो पार्वती जी कहती हैं, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम,
से ही कर मनोरम जाय सन, ते ही सन काम। महादेव अवगुणों के भंडार है और आपके विष्णु जी सकल गुणों के खान हैं, लेकिन जिसका जिससे प्रेम हो, भले वो कैसा भी हो, वही अच्छा लगता है। और इतना ही नहीं कहा कि एक जन्म की बात नहीं है, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरहु संभुनत रहो कुंवारी, बरहु संभुनत रहो कुंवारी। जन्म कोटि तजबो नारद करऊ उपदेशो, तजबो नारद करऊ उपदेशो, आपो कहि सत बार महेश, आपो कहि सत बार महेश। जन्म कोटि करोड़ों जन्म लग जाए, शिव जी के छोड़ के दूसरे का वरण नहीं कर सकते। स्वयं भगवान आकर कहें तब भी नहीं, करोड़ों जन्म तक। सप्तऋषियों ने कहा, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। आप तो स्वयं माया है, आप दोनों सकल जगत के माता पिता हैं। अब इधर देवता परेशान है कि भोलेनाथ समाधि में है और विवाह नहीं करते तो तारकासुर रोज मार रहा है, देवताओं को बड़ा परेशान करता। तो देवताओं ने कामदेव को बुलाया कि हे कामदेव, किसी तरह शिव जी की समाधि तोड़वाइए। कामदेव ने कहा, भोलेनाथ को छेड़कर कोई जिंदा नहीं बच सकता। तो समझाया देवताओं ने कि श्रेष्ठ कार्य के लिए, देव कार्य के लिए यदि मरना भी पड़े तो वो उचित है। और कामदेव ने ये मृत्यु स्वीकार की। वो समझ गया कि जाना मतलब मरना ही है। कामदेव गया कैलाश पर्वत पर, अपनी पूरी सेना लगा दी। रंभा, उर्वशी, मेनका, बाद वृंद, नृत्य गान, शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगी। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्न सकल संसारा। कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया, सारे संसार को अपने बस में कर लिया। कोप्यो जब ही बार चरके तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से। क्षण मात्र में श्रुतियों की और धर्म की मर्यादा समाप्त हो गई। सारे लोग काम के अधीन हो गए। बाबा जी ने लिखा, काम बस जोगी से तापस पावरन की को देख चराचर नारी में, हे ब्रह्म मैं देख। काम बस जोगी से तापस पावरन की को देख चराचर नारी में, हे ब्रह्म मय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबला में। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक आया। अबला बिलो कहि पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामय। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। काम कृत कौतुक अयम। काम कृत कौतुक अयम। दो घड़ी के लिए पूरे ब्रह्मांड में काम का प्रभाव हुआ। लताएं वनस्पतियों से लिपटने लगी, नाले नदियों में मिलने लगे, और संसार के जितने भी पुरुष संज्ञा के जीव थे और स्त्री संज्ञा के जीव थे, सब लिपटने लगे। धर्म की श्रुतियों की मर्यादाएं टूटने लगी। ये देखकर गोस्वामी जी बहुत दुखी हुए और ये लिखा,
धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल। धरी न काहू धीर। गोस्वामी जी को लगा कि जब सारे सकल जगत में काम का प्रभाव हो गया तो जिस राम की कथा लिख रहा हूं उस राम का प्रभाव कहां चला गया। जब सब काम बस हो गए तो राम का मतलब क्या रहा, फिर राम के नाम का और उनके प्रभाव का असर कहां है। तो केवल इतना लिखा, धरी न काहू धीर, सबके मन मन से जी, और लिख के रख दिया। बोले अब नहीं लिखना, जब राम का प्रभाव ही नहीं तो उनकी कथा क्या लिखूं। तो हनुमान जी ने रात्रि में आके पूरा किया, जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल। उस विषम काल के समय में भी जिसकी रक्षा राम जी ने की वो बच गया। कहते हैं चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। संसार की चक्की चल रही है, इसमें कोई साबुत नहीं बचता। तो उनके बेटे ने कहा कि चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठठाए, जो कीले से लगा रहे वो साबुत बच जाए। चक्की में देखते कीले के पास का बच जाता है, तो कीला क्या है, परिधि आत्मा है, और जो केंद्र में पहुंच जाए वही परमात्मा है। और जो परमात्मा से लगा रहता है वो इस विषम परिस्थिति में भी साबुत बच जाता है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में भाषण देने गए। जबरदस्त भाषण का प्रभाव रहा। अगले दिन एक युवती अमेरिकन आई और कहा कि स्वामी मैं आपसे कुछ चाहती हूं। तो क्या चाहते हैं? उसने कहा कि आपके जैसा एक पुत्र चाहिए। स्वामी जी ने कहा मिल जाएगा पुत्र। बोले शादी कब होगी? बोले शादी हो और पुत्र न हो, पुत्री हो जाए तो। आज से मैं आपका पुत्र, आप मेरी मां। आपको मेरे जैसा चाहिए था, मैं ही आपका पुत्र। निशा में उर्वशी को मां कहे इस भूमि का अर्जुन, निरख रमणी शिवा का मातृभावों से भरा था मन। स्वर्ग में जब अर्जुन गए तो उर्वशी ने भी यही प्रस्ताव रखा था और उन्होंने भी यही कहा था कि आज से मैं आपका बेटा, आप मेरी मां। और श्राप दिया था उर्वशी ने, 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाओ, जो श्राप वरदान हो गया। छत्रपति शिवाजी युद्ध करके लौटे थे। युद्ध में बहुत सारी सामग्री प्राप्त हुई थी और उनके मंत्री जी पढ़ के सुना रहे थे, इतने 1000 हाथी, इतने घोड़े, इतने साधन प्राप्त हुआ है। और आखिरी में कहा कि इस जीत का श्रेय छत्रपति आपको जाता है। छत्रपति मुड़कर देखने लगे और कहा यह जीत किसी एक की नहीं, हम सबकी है। महाराष्ट्र की इस भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए इस वीर भूमि के पुरुषों ने केसरिया बाणा पहनकर अपने अंगों की खाद दी है। इसके लिए हमारी माताओं ने अपने अंजलि भर रक्त से सींचा है। ये जीत केवल मेरी नहीं, हम सबकी है। तभी सेनापति आए और कहा कि हुजूर आपके लिए एक उपहार सुरक्षित रखा है। बोले क्या है? गौहर बानो। पूछा गौहर बानो तो स्त्री मालूम पड़ती है। बोले हाँ, मुल्ला अहमद की पुत्र वधू अति सुंदर है। मैंने सोचा आपके लिए उपहार उचित होगा। ये सुनकर छत्रपति शिवाजी की भौएं तन गई और तलवार खींच लिया और कहा सेनापति तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारी संस्कृति में नारी मां है और उसके अक्षुण्ण गौरव को विस्मृत करना इस महान संस्कृति के संतति के लिए आत्मघात के समान है। ढूंढते हुए पहुंचे कि कहाँ है वो देवी। देखा डोली में बैठी है और जाकर झुककर नमन करते हुए कहा देवी आप अति सुंदर हैं। देवी आप अति सुंदर हैं, काश मेरी माँ भी आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। यह सुनकर वो रोने लगी और कहने लगी मैंने सुना था कि संस्कृति महान है, लेकिन महानता के पीछे के रहस्य को नहीं जानती थी। आज पता चला। धन्य है संस्कृति और धन्य है आप जैसे